अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं नारंग मंडी से हूँ। वो कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुर है और ये नारंग मंडी जो है नारोवाल के करीब है। अच्छा, शेखुपुरा कहाँ करीब ही है वैसे, है ना? यहाँ से लाहौर से करीब ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। आगे क्या प्लान्स हैं? वैसे तो लोग लड़के स्पेशली जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तभी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं फ़िलहाल जॉब नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह एज आ लेक्चरर सर्व करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप शर्माते बहुत हैं कैमरे के सामने। कैमरे के सामने। इतने सारे स्टूडेंट्स जब होंगे और लड़के और लड़कियां होंगी तो कैसे पढ़ाएंगे? वहाँ पे कैमरा नहीं होगा। कैमरा शाय हैं आप? जी जी बिल्कुल। चले, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान का महीना देखें कि ये कि एक हॉस्टलाइज बच्चे के लिए तो मुश्किल ही होता है, उसके लिए सैर व अफ्तार का मैनेज करना। और कैसे करते हैं सहर इफ्तार? कोई आपका ऐसा दोस्त नहीं है जो यहाँ लाहौर का ही हो, आपको नाश्ता करवाए, मतलब सहरी करवाए, इफ्तारी करवाए और सवाब भी कमाए? आपको लगता है लाहौर के लोग इतने अच्छे हैं? कुल हैं, क्यों नहीं है लाहौरिये? मुझे तो 6 साल हो गए हैं यहाँ पे, मुझे तो एक लाहौरिया भी ऐसा नहीं मिला। लाहौरी वैसे रास्ता गलत बताते हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं है, मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे तो मशहूर है कि लाहौरी बिल नहीं देने देते हैं किसी को। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ अभी तक फ़िलहाल। तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि किसी ने सुलह भी नहीं मारी? झूठी भी नहीं मारी। भाई अभी मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू कर रही थी, एक दुकानदार ने कहा कि आए आपको चाय पिलाते हैं। वो लड़कियों को सुलह मारते हैं। अच्छा चलें, ये भी ठीक है, लड़कियों को सुलह मार लेते हैं तो लड़कों को क्या प्रॉब्लम है? तो ये तो मसला है, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि रमज़ान में जो क्लासेस हैं हमारी ऑनलाइन करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि एक मतलब फैसिलिटी है पाकिस्तान में। कोविड-19 की एक जो बेहतरीन चीज़ है वो यही है कि एक ऑनलाइन स्टडी का पूरा स्ट्रक्चर जो था पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है। पाकिस्तान जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होता है, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में चाहे ये सदी सारी गुजर जाती और एक ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम ना आता, ये कोविड की वजह से आ चुका था, तो इन्हें यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए था इसे यूटिलाइज़ करते और ये रमज़ान का जो महीना था ये ऑनलाइन करना चाहिए था इन्हें। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्या चाहेंगे कि आपको जब आप लेक्चरर बने तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं? मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के पढ़ाना चाहूँगा। हमारा सवाल है आपसे, दीनी मालूमात, चूँकि आपने कहा इस्लामिक स्टडीज़ आप पढ़ाना चाहेंगे, तो उसी से रिलेटेड सवाल है कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिन्होंने सबसे पहले तलाक दी? सबसे पहले जो जिस नबी ने तलाक दी थी अपनी बीवी को, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। वजह क्या थी आपको पता है कुछ डिटेल्स? जी, उन्होंने अपने वालिद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो भी पैगंबर थे, तो उन्होंने अपने वालिद के कहने पे अपनी बीवी को तलाक दी थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि रवायात में मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने मक्का में आए थे, तो वो जब उनके घर पहुँचे हज़रत इस्माईल के, तो हज़रत इस्माईल घर पे नहीं थे, तो उन्होंने उनकी मतलब जो बीवी थी उनसे पूछा कि आपके हाल अहवाल कैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने शिकायतें की अपने शौहर की और कहा कि मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और लेकिन जब वो इस्माईल आएगा तो उसे कहना कि अपने जो घर की चौखट है इसे तब्दील कर दें। तो एक नबी को इशारा था, एक बाप का अपने बेटे को इशारा था। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनकी बीवी ने कहा कि एक बुज़ुर्ग हमारे यहाँ आए थे और आपका पूछ रहे थे, और बाद में जाते हुए ये कह के गए थे कि अपने घर की ये जो चौखट है इसे तब्दील कर लें। तो वो समझ गए, उन्होंने फिर अपनी बीवी को तलाक दे दी। अच्छा, मुझे बताएं कोई पैगाम देना चाहते हैं? रमज़ान मुबारक के महीना है, उस हवाले से इर्द गिर्द लोगों को। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, जिस तरह हम इबादत का एहतमाम करते हैं, इसीलिए इसी तरह हमें अखलाकियात, जिस तरह हम अपनी इबादत को बेहतर कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपनी अखलाकियात को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जो हमारे माशरे की इस वक्त जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो अखलाकियात की है, तो अपने अखलाक बेहतर करें। तो ये रमज़ान का ये मैसेज है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया कि जहाँ पे हम इबादत कर रहे होते हैं तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अखलाकियात को भी बेहतर करें। रमज़ान के महीने में भी मैं देखती हूँ कि हमारे लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे, गिले शिकवे भी दूर नहीं हो रहे होते हैं। पता नहीं ये कब ठीक हो पाएंगे हम तमाम मुसलमान।